राहुल गांधी, जब तुम दोबारा तेलंगाना को आएंगे, मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं, तुम बोलो कितने पैसे दिए थे मेरे को। तुम बोलना तेलंगाना की आवाम में, बोलना आकर कितने पैसे मेरे को दिए, और तुम्हारे कहने प्रूफ है तो वो भी दे दो। 2008 में न्यूक्लियर डील हुई थी। 2008 में, अब आपको नई बात करो, 2008 में न्यूक्लियर डील हुई थी। उसका नो कॉन्फिडेंस का मोशन था। नो कॉन्फिडेंस का मोशन था तो रात में एक बहुत बड़े कांग्रेस के लीडर मेरे पास आए थे, आके बोले रात के 12 बजे, मैं जल्दी सोने वाला आदमी हूं, सुबह उठना पड़ता ना अपने को तौबा करने के लिए, जल्दी सो जाते अपन, में काम रहा तो रात भर जागते, नहीं रहा तो बोलते नको रे भाई, ज्यादा जागे तो फिर उन्हें शुरुआत है घर में जो है, जल्दी अपना फायदा है, कोई काम नहीं, डालो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुआ करना, अल्लाह तो पैतल कुर्सी पढ़ना, सो जाना राइट साइड पे। मैं सो गया। रात के 12 बजे हमारा राजू अभी भी है मेरे दिल्ली में घर में मार रहा, अरे मतलब क्या हुआ भाई, क्या तो भी हुआ सर, वो कोई आए बड़े आदमी, अरे मतलब सुने मेरे को, नहीं सर नहीं जाते बोल रहे, मैं बुलाया बड़े आदमी को, मतलब क्या है जनाब, ये कोई तरीका है रात के 12:30 बजे? तो मेरे को बोले जरा आइए गाड़ी में। अरे मतलब मैं ये 12:30 बजे रात को गाड़ी में तुम्हारी क्या करूं, 1 मिनट आओ आप। गया मैं, गाड़ी में कौन बैठे थे मालूम आपको? नागर कर्नूल के टीआरएस के एमपी थे, नागर कर्नूल के टीआरएस के एमपी थे डॉक्टर साहब, और एक तिरुपति का एक एमपी था टीडीपी का, वो दोनों गाड़ी में बैठे थे। मेरे को बोले असद साहब आपकी जो सीट है, ये लोग आपके बाजू बैठते, इनको डर हो रहा बीजेपी वालों से, खाली आपके बाजू बैठते। मतलब मेरे बाजू कहीं क्यों बैठते भाई? नहीं साहब, बोल, दोनों बोले असद अन्ना तुम्हारे बाजू बैठ जाते। अरे मतलब 12:30 बजे रात को मेरे बाजू बैठ रहे? नहीं सुबह में, मतलब अच्छी बात है। अब सुबह में मैं सो गया, सुबह गया, मेरे बाजू बिठा लिया उन लोगों को। कितने पैसे दिए थे मेरे को? सुबह जाके वोट डाला, मैं तकरीर किया, मैं ये राहुल गांधी भी बैठे थे, उनकी वालदा भी बैठी हुई थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह भी बैठे हुए थे। 4 मिनट की तकरीर में बीजेपी वालों को पूरा धो दिया अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त मैं ये बोला कि अगर भारत के फेवर में न्यूक्लियर डील है तो भारत के मुसलमानों को भी फायदा है। बोला इनू कौन अडवाणी, रथ यात्रा निकालने वाला जो मुल्क में बर्बादी लेकर आया, तू हमारे को बोलते? कम्युनिस्ट पार्टी के लोग अडवाणी के साथ थे, अब इनके साथ वो कौन सा है, IND अलायंस में है। कौन कितने पैसे दिए राहुल गांधी, तुम मेरे को बोलो? दूसरे दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह सबका शुक्रिया अदा करने को घर पे बुलाए चाय पे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह अब उनके मुंह से गलती से निकल गया, ओवैसी का जबरदस्त स्पीच दिए। कितने पैसे दिए थे मेरे को? तो सोनिया गांधी बीच में आके बोले लालू यादव जरा मेरे को देखे, मैं उनको देखा, मेरे को देखे तो मैं देखता हूं किसको भी। तो सोनिया गांधी माशाल्लाह वो औरत बहुत बुर्दबारी है उसमें, बेटे में नहीं है। तो उन्होंने बोले नहीं सब अच्छा बोले, ऐसा बोले। प्रणब मुखर्जी का प्रेसिडेंट का इलेक्शन था, उस यूपीए की मीटिंग में मैं बोला देखो उस वक्त के आंध्र प्रदेश में आपके तेलंगाना के एमएलए क्रॉस वोटिंग करेंगे, क्योंकि तकरीबन तेलंगाना के एमएलए मामू के टच में आ गए थे। हम मामू के खिलाफ थे नहीं थे, हम तेलंगाना के खिलाफ थे, खुल के बोल रहा हूं मैं। और मैं बोला उधर आंध्रा के एमएलए जगन के साथ चले जाएंगे। मीटिंग हो गई, अहमद भाई मरहूम अल्लाह उनकी मगफरत करे, मेरे को आके बोले जरा मैडम और डॉक्टर साहब आपको रुको बोल रहे। मैं बोला मेरे को रुक जा। अब अचानक मेरे सामने आए, आके बोले नहीं कुछ करना पड़ेगा आपको। मैं सर को हाथ लगा लिया, मतलब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जगन को आप लोग जेल में डाले, मैं नहीं डाला। आप जगन को आप बोलो, नहीं आप बोलना, आपका दोस्त है, आपके राजशेखर रेड्डी से अच्छे ताल्लुकात थे, आप जाके बोलो। और फिर मेरे को क्या बोले, हम विजय बोल के नहीं बोलना। मैं ये क्या मतलब? खैर मैं गया, जगन से मिला, जगन बहुत नाराज थे, चंचोड़ा जेल में। आप पूछना जगन से कभी, मीडिया वाले समय बोला बोल के।
जगनमोहन रेड्डी आधे घंटे तक नहीं आए जेल में, मैं बैठा हुआ हूं सुप्रीटेंडेंट से देखते चेहरा उसका। अब उन्हें मेरे को देख रहा, उन्होंने नहीं आते बोल रहे, मिला नहीं बोलो मैं मिलने आया। आखिर में वो जगनमोहन रेड्डी जो है एक सुपरस्टार के साथ चलते हुए ऐसा निकल के आए, ओ असद भाई अब आए आप, मैं इतने महीने से जेल में हूं। मेला मालिक ये जो जितने कांस्टेबल है पूछो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के, मैं पूछता था आपका हाल कैसा है। खैर बहुत देर बात हुई, लंबी गुफ्तगू, उन्होंने बोले ठीक है असद भाई आप बोल रहे ना, आप बाहर जाकर मीडिया को बोल दो। मेरा वो गलती मैं नहीं करता, आप खुद बोलो अपनी पार्टी से। और मैं बोला कल प्रणब मुखर्जी आ रहे, तो जगन बोले कि क्या मेरी अम्मा से मिल सकते क्या? मेरा बिल्कुल, आप रिकॉर्ड उठाकर देखो उस दिन का अखबार में, हजरत गूगल पे जाओ, प्रणब मुखर्जी हैदराबाद उतर के जाके जगनमोहन रेड्डी की वालदा से मिले, पैसे दिए थे मेरे को। अरे तुम लोगों को जरा शर्म है, तुम मेरे को पैसों से खरीद सकते? क्या पैसे क्या माने रखते मेरे लिए? क्या मैं क्या अल्लाह नहीं दिया मेरे को? अल्लाह मेरे को बहुत दिया। सबसे बड़ी दौलत जो अल्लाह मेरे को दिया वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना हम तमाम को। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है ये, दीवानों को मालूम ही नहीं वो दौलत क्या होती। तुम दुनिया की दौलत, अरे मेर करें तो दीन और दुनिया की दौलत है, उनके सदक़े में सब मिल रहा, मिलता रहेगा मेरे को। तुम लाख कर लो कुछ नहीं होता मेरे को, क्योंकि कमली वाले का करम है, दुआएं हैं अहले दिल की। अब इन्होंने बोलते पैसे लिए, अरे तुम कौन सा पैसा देते रहे मेरे को? तुम्हारा दुनिया की दौलत तुम ला के रख दो, थूक दो उस पर मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तुम मेरा जमीर मेरा ईमान नहीं खरीद सकते।